दोस्तों, पता नहीं क्यों बार बार जब भी मैं स्टेज पे लाइव होता हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाता है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और बताना चाहूँगा दोस्तों, मुझे आज इस पेज पे आके बड़ी खुशी हो रही है। हमारे मनोहर साहित्यिक क्रिएशंस के जो आदरणीय मनोहर श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने आज मुझे इस पेज पे लाइव आने के लिए आमंत्रित किया और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस पेज पर आने का न्योता दिया दोस्तों। और मैं बताऊं, मनोहर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने विविधा सृजन संगम के नाम से ये दोस्तों ई मैगजीन है, ई पत्रिका है। आप लोग इसको पढ़ना मत भूलिएगा। 5 सितंबर को इसका प्रवेशांक आ रहा है दोस्तों। 5 सितंबर को इसका प्रवेशांक आ रहा है और आप सब उसमें रहेंगे। आदरणीय मनोहर जी का मैं स्वागत करता हूँ। इस पटल पर मनोहर जी मेरे नमस्कार। साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मनोहर जी आपका। और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोहर जी। और जो मनोहर जी की पत्रिका आ रही है उसका मैं मुख्य सलाहकार भी हूँ दोस्तों। मनोहर जी की जो पत्रिका आ रही है विविधा सृजन संगम, उसका मैं मुख्य सलाहकार हूँ। उन्होंने मुझे मुख्य सलाहकार बनाया हुआ है दोस्तों। मेरी सलाह पर वो पत्रिका में जो है रोचक तथ्य लेके आ रहे हैं और उस पत्रिका को पढ़ना ना भूलें। पहला प्रवेशांक हमारा आ रहा है 5 सितंबर को दोस्तों। और ज़रूर मैं चाहूँगा आप सबका जो है सहयोग इस पत्रिका को मिले। आप सबकी रचनाओं का भी स्वागत है। आप सब जो अच्छा लिखते हैं, आप सबकी जो है छोटी रचनाएं, बड़ी रचनाएं, सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पत्रिका में सबके लिए स्थान है। ये बात दीगर है कि किसी को आज मिलेगा स्थान, किसी को कल मिलेगा, लेकिन स्थान सबको मिलेगा दोस्तों। और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ दोस्तों। आपका और धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी थैंक यू, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मनोहर जी, मैं थैंक यू सो मच। आप मेरा हमसे जुड़ने आशीर्वाद, के लिए मेरा मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप तरक्की करते जाएं, आप जो है प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते जाएं मनोहर जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं अपना काव्य पाठ इसी के साथ आगे धन्यवाद। बढ़ाता हूँ जी, थैंक यू। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, हम साहित्य के जो है माँ सरस्वती के पुजारी हैं दोस्तों। तो माँ सरस्वती की वंदना से, माँ सरस्वती की आराधना से, मैं देख पा रहा हूँ सरिता कटियार जी आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरिता कटियार जी। मनोरंजन श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी कुसुम दीदी हमारी जो है जुड़ चुकी हैं। पूजा स्वराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। कवि श्री मिथिलेश जी, मेरे बड़े भाई, बहुत ही उनका जो है सहयोग रहता है, बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और बहुत मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। आज वो पटल पर है, मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता दोस्तों। तो मनोहर जी, मैं चाहूँगा कि मैं इस काव्य पाठ को आरंभ करूं और आप थोड़ा सा मेरा सहयोग दें। जो भी लोग पटल पे आ रहे हैं उनका वेलकम करते रहें। और उसके अलावा दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो है इसको आप लोग लाइव को शेयर करते रहें। जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों, इसको लाइव ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। मेरे बड़े भाई आदरणीय लव कुमार प्रणय जी अलीगढ़ से, वो भी पटल पे आ चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई लव कुमार प्रणय जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपको देख पा रहा हूँ सर, आप मेरे कार्यक्रम में आए मुझे आशीर्वाद देने। आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ माँ सरस्वती की वंदना से। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। मेरी छोटी बहन दीपा गुप्ता भी आ चुकी है। आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अपना जो है काव्य पाठ आगे बढ़ा रहा हूँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, माता सरस्वती, माँ शारदा, वीणा पाणी, माँ हंस वाहिनी, सकल जगत की ज्ञान प्रदायिनी, सकल जगत की ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्या का वर दो, हो विद्या का
भर दो, हे माता सरस्वती माँ शारदा भर दो, हे माँ। देखिएगा दोस्तों, माँ की आराधना में मैंने माँ के सभी रूपों का वर्णन किया है, सभी रूपों को रिझाने की कोशिश की है। देखिएगा, हे माँ माता वाग्देवी महाश्वेता माँ वागीश्वरी, माँ वागीश्वरी, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, तुझे श्रद्धा पुष्प करूं अर्पण, कर दो सफल मेरा जीवन, कर दो सफल मेरा जीवन, मेरे स्वर में कंठ में माँ, मेरे स्वर में कंठ में माँ, तुम प्राण भर दो, हे माँ भारती माँ भर दो, भर दो। अंतिम बंद है, देखिएगा, हे माँ माता भारती, हे माँ माता भारती, माँ ज्ञान दा, माँ वागेश्वरी, माँ वागेश्वरी, गुमनाम कर रहा, गुमनाम कर रहा है, हे माँ तो तेरा अर्चन गुमनाम कर रहा है, हे माँ तू तेरा अर्चन, अरे मेरी लेखनी अमर कर दो, मेरी लेखनी अमर कर दो, हे माँ माता सरस्वती शारदा माँ भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी इनायतों का, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं और पटल पर काफी लोग उपस्थित हैं। आज जो है मेरे बड़े भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी आ चुके हैं, मनमोहन बाराकोटी जी आ चुके हैं, और जो है मेरे जो है काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, और कुछ लोगों को जो है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जिनको नहीं देख पा रहा हूँ दोस्तों, उनको भी मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमन है। आप मेरे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मेरा मान बढ़ाया आपने दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको ले चलता हूँ, अब जो है सैर कराता हूँ। आज जैसा कि हमने आज का नाम रखा है सैटरडे मस्ती, तो आज चलते हैं दोस्तों, अब मस्ती की दुनिया में हम लोग मस्ती करवाते हैं आपको, मस्ती की दुनिया में चलते हैं, सैटरडे मस्ती का मजा लेते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आपको अपना परिचय कराऊंगा, आपको अपना परिचय कराऊंगा। कैसे कराऊंगा दोस्तों, देखिएगा, उसके लिए भी मैंने एक रचना तैयार की है, आपको सुनाता हूँ। मजा आए दोस्तों तो जो है जी भर के आशीर्वाद दीजिएगा, ना आए तो छोटा समझ के माफी चाहूंगा। तो दोस्तों, आप सबके सामने अपना छोटा सा परिचय रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा। हमारी बड़ी बहन रजनी पाठक जी आ चुकी हैं पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका जो है आपके आशीर्वाद का इंतजार रहता है मुझे। और दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, रचना पेश कर रहा हूँ कि मैं हूँ गुमनाम, मैं हूँ गुमनाम, सुनिएगा। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता,
आगे सुनिएगा कि कविता कैसे बनती है। अरे पसंद जो आए तुमको, अरे पसंद जो आए तुमको, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो आए तुमको, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत वही कहलाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत वही कहलाए। शायरी और गजलों से भी, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। नहीं मुझे कुछ परवाह, और नहीं मुझे कुछ परवाह इसकी, न हो मेरा नाम। और नहीं मुझे कुछ परवाह इसकी, हो मेरा नाम, हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम। अरे मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम। हो यारो मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारो मैं तो हूँ गुमनाम। अरे ना मैं गालिब का चेला, मैं गालिब का चेला का गया था। मैं तो दिल कागज पर भावों की कलम चलाता, भावों की कलम चलाता, भावों की कलम चलाता। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। जो है इस काबिल तो नहीं हूँ, और जो है मतलब फिर भी आपके जो है मतलब इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों। और आप सब मेरे साथ हैं। आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी को जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप पटल पे आ चुके हैं और आपको मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों ये तो मेरी शुरुआत थी, और लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि आज मुझे एक ऐसे शख्स की कमी खल रही है दोस्तों। एक ऐसे शख्स की कमी खल रही है जो मेरा बहुत ही खैरख्वाह हुआ करता था। शायद मेरे हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती थी। मैं जो भी कुछ लिखता था उस पर सबसे पहला कमेंट उनका आता था दोस्तों। मेरे मरहूम दोस्त नहरदिल अजीज नामचीन शायर जो है हमारे जावेद अली खान साहब, अभी 25 तारीख को उनका जो है इंतकाल हो गया। जो है वो जो है जन्नत नशी हुए। मैं सोच बता नहीं सकता हूँ कि हमारा रंगभूमि ग्रुप मेरा जो है और नवोदय और हमारा मतलब मुझे लग रहा है जैसे मेरे जीवन में उनके बिना एक खालीपन आ गया दोस्तों। उनके इंतकाल के बाद आज मेरा ये पहला लाइव है, मैं ये पहला लाइव कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मैं आज उनके उनके सम्मान में, उनके इंतकाल के बाद उनकी याद में दोस्तों मैंने जो रचना लिखी थी, मैं अपने दिल के भाव आप सबके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो आप भी, आपसे मेरी गुजारिश है, एक बार आंखें बंद करके उस मरहूम शायर को, उस मेरे प्यारे दोस्त न जो है उस बेहतरीन शायर के नाम एक बार जो है दो आंसू जरूर गिराइएगा दोस्तों। अपने दो श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करिएगा दोस्तों। आप सबके सामने अपने दिल के जो है जज्बात रख रहा हूँ। हाय, हाय शाम ये कैसी आई है, हाय शाम ये कैसी आई है, जो संग तन्हाई लाई है। हाय शाम ये कैसी आई है, जो संग तन्हाई लाई है। कल तक थे तुम साथ मेरे, कल तक थे तुम साथ मेरे, नहीं आज तेरी परछाई। गुरु दोस्तों मेरे हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे, लगभग लगभग जहाँ भी मेरा लाइव होता था वो पहले से फोन करके पूछते थे कि डॉक्टर साहब आज आपका लाइव कहाँ पर है, बताइए मैं उपस्थित रहूंगा। हर जगह मेरा उत्साह वर्धन करते थे। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आज जब उनके न रहने पर, जब मैं ये पहला लाइव कर रहा हूँ दोस्तों, तो उनकी बहुत याद आ रही है। उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों कि कल तक थे तुम साथ मेरे, नहीं आज तेरी परछाई है, नहीं आज तेरी परछाई है आज हृदय गर्वित मेरा, है आज हृदय गर्वित मेरा, तुझसा था एक दोस्त भी मेरा। आदरणीय हमारे जो है भाई, हमारे अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी पटल पे आ चुके हैं। अंजनी कुमार द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत जो है सच नहीं आशीर्वाद, मेरा जो है बहुत बहुत प्यार। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, देखिएगा। है आज हृदय गर्वित में बहु तेरा, है आज हृदय गर्वित बहु तेरा, तुझसा था एक दोस्त भी मेरा, तुझसा था एक दोस्त भी मेरा, मेरे मन मस्तिष्क पे तेरी,
मेरे मन मस्तिष्क पे तेरी यादों की बदली छाई है, यादों की बदली छाई है। हाय शाम ये कैसी आई है, हाय शाम ये कैसी आई है। और दोस्तों, जो शायर होता है वो मैं हूँ। या अगर अगर कल को मैं भी ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं दोस्तों, तो मुझे ऊपर उस जन्नत में, उस स्वर्ग में, वहां भी चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे लगेगा कि अरे, मेरी जो है रचनाएं कौन सुनेगा, यहाँ मैं किसको रचनाएं सुनाऊंगा। यहाँ मेरे चाहने वाले तो सब नीचे हैं दोस्तों, वहां भी मेरी आत्मा चैन नहीं पड़ेगी, वो भटकती रहेगी इसी धरती पे आके। तो दोस्तों, इसी पे कहा है कि यही हाल मैं सोचता हूँ मेरे अजीज दोस्त नामचीन शायर जो है हमारे जावेद अली खान साहब का भी होगा जन्नत पे। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों कि साथ भले ही छोड़ गया तू, साथ भले ही छोड़ गया तू, पर क्यों होता शर्मिंदा है। साथ भले ही छोड़ गया तू, पर क्यों होता शर्मिंदा है। अपने गीतों गजलों में तू, अरे अपने गीतों गजलों में तू तो अभी तलक भी जिंदा है, तू अभी तलक भी जिंदा है काव्य जगत का तू गहना, है काव्य जगत का तू गहना, और साहित्य का तेरे क्या कहना। दोस्तों, उनकी 4 पुस्तकें जो है आ चुकी हैं। उनकी एक अभी अमेजन पर भी जो है इश्क के नाम से आई है, उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, अब मतलब कोई आदमी था वो, उस आदमी ने क्या लिखा है दोस्तों। दिल को छू जाने वाली शायरी, दिल को छू जाने वाली गजलें, दिल को छू जाने वाले गीत, और उतना ही बेहतरीन इंसान। उस इंसान को मेरे हजारों बार नमन दोस्तों। तो कह रहा हूँ, है काव्य जगत का तू गहना, है काव्य जगत का तू गहना, साहित्य का तेरे क्या कहना। है काव्य जगत का तू कहना, साहित्य का तेरे क्या कहना। इसमें है खूने दिल तेरा, इसमें है खूने दिल तेरा, नहीं मिली कहीं रोशनाई है। दोस्तों, ऐसा लगता था कि जावेद अली खान साहब ने स्याही से नहीं, रोशनाई से नहीं, अपने दिल के खून से अपने जज्बात लिखे हैं। उनका साहित्य पढ़िएगा दोस्तों, जरूर मेरी गुजारिश है, कहीं भी आपको मिल जाए तो उन पुस्तकों को जरूर पढ़िएगा। आपको जो है जीवन की अनुभूति हो जाएगी। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों, अंतिम पंक्तियां है ये कि है काव्य जगत का तू गहना, साहित्य का तेरे क्या कहना। इसमें है खूने दिल तेरा, नहीं मिली कहीं रोशनाई है, नहीं मिली कहीं रोशनाई है, नहीं मिली कहीं रोशनाई है, नहीं मिली कहीं रोशनाई है। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय जावेद अली खान साहब को, जहां भी रहे उनकी रूह को सुकून हासिल हो दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा सा कुछ माहौल गमगीन हो गया है, मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी सी मुस्कुराहटों की दुनिया में, और आपको मैं रूबरू कराता हूँ जो है एक जो कवि होता है दोस्तों। कवि क्या होता है कि वो सपनों का सौदागर होता है। वो मैं हूँ या आप हो या जो भी रचनाएं लिख रहे हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ हर कवि सपने लिखता है, सपने खरीदता है और सपने ही बेचता है। कवि ही वो इंसान है, एक रचनाकार वो इंसान है दोस्तों, जो चाहे कविता में लिखे, चाहे गीतों में लिखे, चाहे गजलों में लिखे, चाहे कहानियों में लिखे दोस्तों, सपने लिखता है, सपने दिखाता है। तो दोस्तों, वही एक आप सबके सामने रख रहा हूँ, एक रचना, बहुत सुंदर सी रचना है, देखिएगा दोस्तों, पसंद आएगी आपको। कि कवि जो होता है वो सपनों का सौदागर होता है। तो देखिएगा, मैं सपनों का हूँ सौदागर, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ मैं बंजारा, सफर दिन रात करता हूँ। आवारा हूँ मैं बंजारा, सफर दिन रात करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ, दिलों को जोड़ दे जो पथ, वही तैयार करता हूँ, वही तैयार करता हूँ। बढ़े चाहत हो, बढ़े चाहत सदा जग में,
हर एक से प्यार करता हूँ, बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ, नहीं कुछ प्यार से प्यारा, मैं ये एतबार करता हूँ, नहीं कुछ प्यार से प्यारा, मैं ये एतबार करता हूँ। दोस्तों आगे देखिएगा। किसी को हो नहीं, लगभग हर रचनाकार, हर शायर, जो भी है, कहते हैं दोस्तों कवि हमेशा दिल का सच्चा होता है, अपने दिल के जज्बातों से लिखता है। और हर हर एक कवि की तरफ से मैं ये अल्फाज रख रहा हूँ दोस्तों, हर रचनाकार की तरफ से देखिएगा। किसी को हो नहीं कोई गम, यही मैं सोचा करता हूँ, किसी को हो नहीं कोई गम, यही मैं सोचा करता हूँ, किसी की आंख न हो नम, यही बस देखा करता हूँ, किसी की आंख न हो नम, यही बस देखा करता हूँ। और अंतिम पंक्तियां हैं, देखिएगा। चले ना कोई, चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। आजकल दुनिया में चारों तरफ मारकाट मची है दोस्तों, हर तरफ गोली बम है। जहां भी निकले, सुबह निकलते हैं तो शाम को ये पता नहीं होता है दोस्तों कि वापस आएंगे भी कि नहीं। तो इसी पे कह रहा हूँ, चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ, कहीं फैले नभ, कहीं फैले नभ मातम, यही दरखास्त करता हूँ, कहीं फैले नभ मातम, यही दरखास्त करता हूँ। ओ मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार आप सबका। आप सबका प्यार, आप सबका दुलार मुझे मिल रहा है, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को इस पटल पे आके, और मेरे अजीज, मेरे जो है चाहने वाले, मेरे जो है सब यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहन, सब यहाँ पर मौजूद हैं। लग रहा है जैसे मेरा पूरा परिवार एकत्र हो गया है। बहुत आनंद आ रहा है। और दोस्तों, थोड़ा सा आपका और मनोरंजन करवाते हैं। सैटरडे मस्ती है, तो मस्ती में मैं आपको अपना हादसा बताता हूँ दोस्तों। ये हकीकत है दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने बयां करने जा रहा हूँ, ये हकीकत है। ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा तो है, लेकिन ये हकीकत बयां करी है दोस्तों, वही कह रहा हूँ। हादसा यूं है दोस्तों कि जब मैंने शुरू शुरू में लिखना शुरू किया, लोग मेरे बारे में जो जानते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं रंगमंच से भी हूँ, मैं नाटक भी करता हूँ, मैंने पटकथाएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं दोस्तों। दूरदर्शन के लिए भी काम किया है, आपके ईटीवी चैनल के लिए भी काम किया, तमाम चैनलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आकाशवाणी के साथ भी जुड़ के मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैंने लिखना शुरू किया, लिख रहा था, और लिखते 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 कुछ थोड़ा बहुत लिखा था दोस्तों, अचानक मुझे एक कभी किसी कवि सम्मेलन में जाने का मौका नहीं मिला था। और पहली बार जब मेरे पास इनविटेशन आया कवि सम्मेलन का, और दोस्तों कवि सम्मेलन भी छोटा मोटा नहीं था, कवि सम्मेलन भी छोटा मोटा नहीं था दोस्तों, बहुत ही बृहद कवि सम्मेलन था वो मेरी जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन मुझे आज भी याद रहेगा दोस्तों, सारी जिंदगी याद रहेगा। सन 89 की बात बता रहा हूँ, सन 1989, 1989 में दोस्तों ये हुआ था। और आपको बताऊं, इसी रविंद्रालय का, लखनऊ रविंद्रालय का वो मंच था दोस्तों। और उस मंच पे जो आसीन थे, मैं उनका नाम आपसे बताता हूँ दोस्तों। उस जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय हमारे गोपाल दास नीरज जी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला था उस मंच पर। और जो है प्रदीप चौबे जी, काका हाथरसी जी, और शैल चतुर्वेदी जी, ऐसे दिग्गज कवियों के बीच में मुझे पहली बार काव्य पाठ करने का मौका मिला। मैं आपको, अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मेरी शुरुआत वहां से हुई, उस मंच से हुई जहां पर इतने दिग्गज कवि थे दोस्तों। तो वहां ये हुआ कि क्या सुनाए, मुझे नहीं लगता था कि मैंने जो रचनाएं लिख रखी हैं उस मंच के काबिल मेरी वो रचनाएं हैं, मैं वो रचनाएं वहां पर सुनाऊं तो क्या सुनाऊं। तो दोस्तों, मैंने उस मंच पे जाने के लिए, और उस मंच पे जाना भी मेरा दोस्तों एक अजूबा हुआ। अचानक अचानक मेरे पास एक इनविटेशन आया,
और मुझे लगा कि नहीं यार, इसको तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं करूंगा तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आग्रह स्वीकार किया, उस मंच पे गया, और उस मंच के लिए मैंने जो कविता लिखी दोस्तों, वो गद्य कविता है, गद्यात्मक कविता है। देखिएगा, उसको गद्यात्मक शैली में ही पढ़ूंगा अभी, आप सबके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि हाथ से वही पैदा कर सकता है, हंसा वही सकता है जिसको अपने ऊपर हंसने की क्षमता होती है। अगर आप खुद पे नहीं हंस सकते दोस्तों, तो आप दूसरों को हंसा भी नहीं सकते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, आपके सामने रख रहा हूँ एक कवि की चाह। कोई भी कवि हो दोस्तों, मैं तो नया था उस समय, मेरी चाह थी, लेकिन दोस्तों जो भी नया कवि होता है, पहली बार पटल पे आता है, पहली बार लिखना शुरू करता है, उसकी चाह होती है कि मुझे कोई ऐसा ब्रेकअप मिल जाए जहां लोग मुझे जानने लगे। तो उस समय ये चाह मेरे अंदर भी थी। ये सन 89 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, 1989 की। तो दोस्तों वो कविता आप सबके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा कैसे मेरा जो है उदय हुआ कविता के क्षेत्र में। मित्रों, मित्रों, अभी 4 रोज पहले की बात है। मित्रों, अभी 4 रोज पहले की बात है। भाग खुल गए हमारे, भाग खुल गए हमारे। एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। हमें इनविटेशन कार्ड दिया और बोले, गुमनाम जी। और उस वक्त दोस्तों मैं मनोज गुमनाम के नाम से लिखा करता था। तब गुमनाम लखनवी के नाम से नहीं लिखता था, मैं लिखता था मनोज गुमनाम के नाम से दोस्तों। लखनवी मैंने बाद में स्टार्ट किया लिखना, जब मैंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया एज ए राइटर, तब मैंने अपने नाम के साथ गुमनाम लखनवी ऐड किया दोस्तों। पहले मैं मनोज गुमनाम के नाम से रचनाएं लिखता था। तो ये उस वक्त की बात है दोस्तों। हमें इनविटेशन कार्ड दिया और बोले, गुमनाम जी, हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। गुमनाम जी, हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं। जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। इसलिए आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई, बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई। हमारी अतृप्त आत्मा मन में धीरे से मुस्काई। हमारी अतृप्त आत्मा मन में धीरे से मुस्काई। दिल ने दी गवाही, दिल ने दी गवाही कि भैया अभी तक तो गुमनाम रहे, कि भैया अभी तक तो गुमनाम रहे। अरे बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो। बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो। मगर फिर भी हमने उन्हें मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। और ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई। ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई। क्योंकि हमने देखा निमंत्रण पत्र में वर्णित निमंत्रण पत्र में वर्णित श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। निमंत्रण पत्र में वर्णित श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। अरे माना कि हम गुमनाम हैं, माना कि हम गुमनाम हैं, मगर बदनाम तो नहीं। माना कि हम गुमनाम हैं, मगर बदनाम तो नहीं। आखिर हमारी भी इज्जत है, आखिर हमारी भी इज्जत है। इसलिए बिना उचित सत्कार इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाए। इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाए। अतः हमने उनसे सवाल किया अतः हमने उनसे सवाल किया कि महोदय, जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं, तो आप हमें क्यों बुलवा रहे हैं। जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं, तो आप हमें क्यों बुलवा रहे हैं। मगर वे भी कम चालाक नहीं थे, मगर वे भी कम चालाक नहीं थे। अरे हमारा अभिप्राय समझा और तपाक से बोले। हमारा अभिप्राय समझा और तपाक से बोले, नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं। अरे नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं, मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। इसलिए मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। और वो बोले, जनाब, जनाब, अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का जनाब अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है। जनाब, अभी
सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है, और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है। अतः ये विनय है, अतः ये विनय है कि कृपया आप आए और समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कांधों पर उठाएं। दोस्तों, उस जमाने में मेरे जो है नाटक हुआ करते थे, स्टेज शोज हुआ करते थे, उनमें मैं तमाम जो है अपने शोज का संचालन भी करता था। तो बड़ा मशहूर था कि जो है ये कॉमेडी शोज लेके आते हैं, और जो है तो उसी में उन्होंने मुझे संचालन के लिए भी जो है कार्यभार सौंपा। पहली बार इतने बड़े मंच का जो है एज ए कवि मैंने मुंह देखा। नाटकों में तो अक्सर रविंद्रालय में होते रहते थे, नाटकों में तो अक्सर जाता रहता था, रविंद्रालय का मंच मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन दोस्तों, कविता के क्षेत्र से मेरा पहली बार सामना हुआ रविंद्रालय के मंच से। तो दोस्तों, वही कह रहा हूँ कि अतः ये विनय है कि कृपया आप आए और समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कांधों पर उठाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि मेरी आवाज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये मेरी गुजारिश है दोस्तों। तो सुनिएगा, अतः ये विनय है कि कृपया आप आए और समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कांधों पर उठाएं। फिर आप तो फिर आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम हैं। अरे फिर आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम हैं। अरे आप तो यूं भी गुमनाम है। अरे आप तो यूं भी गुमनाम है। फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल, फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल। तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं, तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं। हमने भी उनकी वाक चतुराई को भापा, हमने भी उनकी वाक चतुराई को भापा और सोचा कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं, कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए तल से पूछ लिया, इसीलिए तल से पूछ लिया। अरे बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं? अरे बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं? मगर वे बोले, मगर वे बोले नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं, मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं, मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। और सुनिए, यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, और सुनिए, यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, रचनाकार सब कुछ भूल जाता है, मात यहीं पे खाता है जब उसको पता चलता है कि भैया सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सारे जो है अपने द्वेष भाव भूल जाता है कि भैया किसी को दिखाने के लिए तो होगा कि हमने फला मंच पे काव्य पाठ किया था, फला मंच पे हमारी उपस्थिति थी। तो वही है दोस्तों, सुनिएगा कि यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हमने भी सोचा, हमने भी सोचा कहीं ज्यादा बोल गए तो नाम और काम सब धरा रह जाएगा, और पहली बार वरिष्ठ कवियों पे, सुनिएगा दोस्तों, पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रौब मारने का चांस हाथ से निकल जाएगा, और पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रौब मारने का चांस हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली, इसलिए बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली, और कवि सम्मेलन के संचालन की ठान ली, कवि सम्मेलन के संचालन की ठान ली। और ये सोचकर प्रसन्न हो लिए कि एक दो रचनाएं सुनाने में, अरे एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा? अरे एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा? पारिश्रमिक मिले ना मिले, पारिश्रमिक मिले ना मिले, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा। बहुत बहुत हार्दिक आभार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का, सुधीजनों का। आप सबका आभारी हूँ। आप सबके जो है बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। और दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा जो है मूड चेंज करते हैं, चलते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा श्रृंगार की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। देखिएगा,
अभी सावन का मौसम खत्म हुआ है, भादों चल रहा है, अभी भी वर्षा काल है। वर्षा में श्रृंगार का कुछ अपना मजा होता है दोस्तों। तो ये एक रचना आपके सामने रख रहा हूँ, एक इसको आप जो है देखिएगा, आप सबके सामने गीत है मेरा, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का। एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का ये वार्तालाप है। एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को, उसको अपने जीवन में आने के लिए किस तरह से जो है उसको धन्यवाद कर रहा है, ये मैंने रचना करी है दोस्तों। देखिएगा, शायद इस पटल पे आज मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। है तो पुरानी रचना मेरी पहले की लिखी हुई है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों आप सबको पसंद आएगी। देखिएगा। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। मेरे ख्वाबों की तू ही है मलिका, मेरे ख्वाबों की तू ही है मलिका, तू तो मेरे लिए जन्नत से उतर आई है। शुरू शुरू में जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, नई नई प्रेमिका होती है, तो हर प्रेमी को यही नजर आता है दोस्तों कि उसकी प्रेमिका उसके लिए जन्नत से उतर आई है। बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, तू तो मेरे लिए जन्नत से उतर आई है। और आगे की पंक्तियां देखिएगा। तेरे मिलने से तो, तेरे मिलने से तो पहले थी दिल में वीरानी, तेरे मिलने से तो पहले थी दिल में वीरानी, तू मिल गई तो लगा जैसे मिली जिंदगानी, तू मिल गई तो लगा जैसे मिली जिंदगानी। हो तेरे आने से महक गई मेरी फुलवारी, तेरे आने से महक गई मेरी फुलवारी, तू जो आई तो लगा के बाहर आई है, तू जो आई तो लगा के बाहर आई। आदरणीय मेरे बड़े भाई लव कुमार जी का जो है कमेंट आया, और उनका स्वागत है आपके गीत का। और मेरे जो दादाजी हैं शंकर लाल जहांगीर जी, उन्होंने जो है कमेंट दिया, बड़े रसिक हो भाई। तो आदरणीय दादाजी, आपका पोता हूँ, आपके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, आपका जो है जैसा आचरण है उसी के आधार पे खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ। आशीर्वाद देते रहिएगा, जो है ये आशिक मिजाजी कायम रहेगी। तो देखिएगा दोस्तों, अ, तेरे आने से महक गई मेरी फुलवारी, तू जो आई तो लगा के बाहर आई है, तू जो आई तो लगा के बाहर आई है। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। और देखिएगा दोस्तों कैसे स्वागत कर रहे हैं। तेरे स्वागत में, तेरे स्वागत में झुकी है फूलों की डाली, तेरे स्वागत में झुकी है फूलों की डाली, मिलन के गीत भी गाती है कोयलिया काली, मिलन के गीत भी गाती है कोयलिया काली, खुशबू तेरे बदन की है हवाओं में, खुशबू तेरे बदन की है हवाओं में, प्यार का रंग भी फिजाओं ने बिखराया है, प्यार का रंग भी फिजाओं ने बिखराया है। हो तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। और आगे देखिएगा, अगली पंक्तियां है। हम तेरे देखिए प्रेमी क्या कह रहा है, प्रेमी प्रेमिका से क्या कह रहा है कि मतलब हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे। मतलब सबको सारे वादे सारे कस्में, जो कर सकता है वो भी करता है, जो नहीं कर सकता है, ये टीनेजर है, ये टीनेज का प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों। देखिएगा, हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे, हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे, तुझे सजदा करेंगे रब को भूल जाएंगे। मतलब इश्क में रब को भी भूल जाएंगे। बस इश्क ही इश्क है, इश्क ही इश्क है, और कुछ नजर नहीं आता है दोस्तों।
तो देखिएगा, हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे, तुझे सजदा करेंगे, रब को भूल जाएंगे। तू है ईमान मेरा, तू है ईमान मेरा, नाम है तेरा उल्फत। तू है ईमान मेरा, नाम है तेरा उल्फत। जाने मन तुझ पे मेरा दिल दीवाना आया है, जाने मन तुझ पे मेरा दिल दीवाना आया है। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बड़े भाई अस्थाना प्रकाश जी का कमेंट आ रहा है। मिलन के गीत भी गाती है, मेरी लाइन को उन्होंने जो है दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, मेरे भाई, लगातार मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, लगातार पटल पे बने हैं। हमारे सतीश जी, हमारे दादाजी, हमारे जो है आदरणीय अग्रज हमारे लव कुमार प्रणय जी, राघवेंद्र चिंगारी जी को मैं देख पाया हूँ, वो भी पटल पर थे। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप सब पटल पे हैं। देखते तो दोस्तों, इसकी अंतिम पंक्तियां इस गीत की देखिएगा, अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत की। अरे आंखें है तेरी, अरे आंखें है तेरी, या की है ये पैमाने। अरे आंखें है तेरी, या की है ये पैमाने, जिनके सागर में डूब गए तेरे हम दीवाने, जिनके सागर में डूब गए तेरे हम दीवाने। मेरे संगीत में, मेरे गीतों में है संगीत तेरी सांसों का, मेरे गीतों में है संगीत तेरी सांसों का। अरे गुमनाम को तूने अमर बनाया है, अरे गुमनाम को तूने अमर बनाया है। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। और दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी अभी आपने देखा, भारत में एक सौदा हुआ है, राफेल। तो जिस दिन जो है भारत की सेना में, भारत की वायुसेना में ये राफेल जब शामिल हुआ दोस्तों, तो इस राफेल की क्या गर्जना थी, इस राफेल का भारतवासियों ने कैसे स्वागत किया है दोस्तों, उस पर मैंने भी एक गीत अपना लिखा था दोस्तों। जिस दिन राफेल आया है भारत में, 5 राफेल जिस दिन भारत में आए हैं दोस्तों, उसी दिन मैंने ये गीत रखा था, और ये गीत आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा, इस गीत में मेरे भावों को समझिएगा कि मैंने कैसे राफेल का स्वागत किया है। और मैं समझता हूँ मेरे भाव ये हर भारतवासी की तरफ से राफेल के लिए हैं, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ, हमारे देश की वायुसेना मजबूत हुई। तो देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा। है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, लाइक लगातार मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मेरी कुसुम सिंह अविचल दीदी, आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं मेरे पास। कुसुम सिंह दीदी, आप सबका मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो देखिएगा, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और इसकी गरज को सुन करके, इसकी गरज को सुन करके आसमान थर्राया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और सुनिएगा दोस्तों वर्णन। हर नाम रफेल है जिसका, हर नाम रफेल है जिसका, रहबार न खाली इसका। हर नाम रफेल है जिसका, रहबार न खाली इसका। हो देश सुरक्षित तो, हो देश सुरक्षित तो, है फ्रांस मंगवाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और दोस्तों, शुरू शुरू में 5 वायुवीर, 5 राफेल हमारे जो है देश में आए हैं।
मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राफेल सौदा किया। 5 वायुवीरों को स्थान मिला है हमारी वायुसेना में। उन 5 वायुवीर जो हमारे राफेल हैं, उसकी तुलना मैंने की है 5 पांडवों से दोस्तों, जिन 5 पांडवों ने मिलकर महाभारत का नक्शा बदल दिया था। तो दोस्तों, आप सबको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी ले जाना चाहूंगा, एक बार देखिएगा। हो जरा याद करो महाभारत, हो जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 100 कौरव। हो जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 100 कौरव। अरे था शकुनी, अरे शकुनी था जिनपिंग जैसा, अरे शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान तथा दुर्योधन। सुन रहे हैं दोस्तों, मैंने जिनपिंग की तुलना करी है, शकुनी की तुलना करी है जिनपिंग से। जिनपिंग जो चीन से, और जो इमरान खान साहब है, सब जग जाहिर है, आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, और शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान तथा दुर्योधन, पर 5 पांडु के पुत्रों ने, पर 5 पांडु के पुत्रों ने ही उनका गर्भ मिटाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। अब देखिएगा दोस्तों कि ये राफेल क्या करेंगे। अरे है ये राफेल भी 5, है ये राफेल भी 5, नहीं आने देंगे आज, है ये राफेल भी 5, नहीं आने देंगे आज। कोई देखे नजर उठाकर, कोई देखे नजर उठाकर, कर देंगे सत्यानाश, कर देंगे सत्यानाश। अरे चाहे धरती हो या आकाश, चाहे धरती हो या आकाश, ये सभी पे छाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। अब इसकी शक्ति का वर्णन करता हूं दोस्तों, देखिएगा। है शक्ति इसमें अकूत, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक। जो भी शत्रु सामने आया, जो भी शत्रु सामने आया, उसको फिर डाला कूट, उसको फिर डाला कूट। अरे चाहे चीन हो या हो पाक, चाहे चीन हो या हो पाक, हर बैरी घबराया। अरे है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। दोस्तों, वायुवीर जो हमारा राफेल है, राफेल की क्षमता है कि आसमान में रह के, आसमान से आसमान हो या आसमान से जमीन हो, 600 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। 600 किलोमीटर तक अगर किसी ने भी आंख उठा के देखा, तो यहीं पे खड़े खड़े, इंडिया में खड़े खड़े, वो अगल बगल के जितने ये जो तानाशाह बैठे हुए, जो जरा जरा से जो चूहे बैठे हैं, शेर को ललकारते हैं, शेर को ललकारेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इन चूहों को तो वो एक बार में, एक हुंकार में साफ कर देगा। और दोस्तों, अंत में अपनी सेना के लिए कहना चाहूंगा, अपनी सेना को समर्पित ये राफेल हुए हैं, अपनी सेना का गुणगान करते हुए कहूंगा दोस्तों, सेना को समर्पित कर रहा हूँ ये पंक्तियां। है ये देश की अपने जान जान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान। झुके इसके आगे हर दुश्मन, झुके इसके आगे हर दुश्मन, देते इसको पूरा सम्मान। जहां भी राफेल जाता है दोस्तों, राफेल जिस जगह पहुंच गया इलाके में, वहां सारे इलाका छोड़ के भाग खड़े होते हैं कि भैया राफेल आ गया, भाग लो जान बचाकर। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों, और झुके इसके आगे हर दुश्मन, देते पूरा सम्मान। और इस, और सकल जगत में भारत ने, सकल जगत में भारत ने अपना लोहा मनवाया, है वायुवीर आया, 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 है वायुवीर आया। बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय दादाजी। मेरी छोटी बहन दीपा गुप्ता जी, आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और जय मनमोहन बाराकोटी जी, हर्षित गर्ग जी, आप सब लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, समय भी हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहूंगा दोस्तों। इस वक्त
जब से आपका राम मंदिर बनना शुरू हुआ है दोस्तों, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और दोस्तों मैंने लेखन शुरू किया है भगवान राम पे। मैं रामायण लिख रहा हूँ दोस्तों। उसको मैंने नाम दिया है संक्षिप्त रामायण संपूर्ण। संक्षिप्त रामायण संपूर्ण। जो लोग जो है पूरी रामायण का पाठ नहीं कर सकते दोस्तों, उनके लिए मैं रामायण का छोटा रूप तैयार कर रहा हूँ, संक्षिप्त रामायण संपूर्ण। अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, अभी मैं केवल सीता स्वयंवर तक पहुंच पाया हूँ। यदि आप सबका आदेश हो, आप चाहें तो मैं वहां तक के जो है अपने जो है भाव जो मैंने उद्धृत किए हैं वो मैं आप सबके सामने रख के, और इसी के बाद अब इसको अंतिम रचना मानते हुए, भगवान राम के श्री चरणों में अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए यहीं से मैं विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। मैंने माँ सरस्वती के आराधन से करी थी। राम की इनकी देखिएगा दोस्तों, सीता स्वयंवर तक का जो वर्णन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो वहां तक अभी पहुंच पाए हूँ दोस्तों। तो देखिएगा, और जैसे ही पूरी होगी मैं आप सबको सूचित करूंगा दोस्तों, बहुत जल्द ये आप सबके हाथों में भी आ जाएगी। तो दोस्तों सुनिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस जो है संक्षिप्त रामायण संपूर्ण की। जहां तक लिख पाया हूँ वहां तक सुनाता हूँ दोस्तों। फिर याद आज आ गया है त्रेता, फिर याद आज आ गया है त्रेता, जब जन्मे थे राम पुनीता। फिर याद आज आ गया है त्रेता, जब जन्मे थे राम पुनीता। हर नर ने मंगल गाया था, और उत्सव खूब मनाया था। हर नर ने मंगल गाया था, और उत्सव खूब मनाया था। थी उल्लास से भरी अयोध्या, थी उल्लास से भरी अयोध्या। जिसने देखा वही खो गया, जिसने देखा वही खो गया। राजा दशरथ ने सुख पाया था, धर विष्णु मनुज तन आया था। राजा दशरथ ने सुख पाया था, धर विष्णु मनुज तन आया था। कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या। दोस्तों ये संक्षिप्त रूप है रामायण का। तो अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने मन के भाव रखे हैं, और जो है उन्हीं को कागज पे उकेरा है दोस्तों। कोई त्रुटि नजर आए तो जरूर मुझे जो है आदेश करिएगा। मैं आपके विचारों का जो है स्वागत करूंगा दोस्तों। किसी भी इतने बड़े ग्रंथ को संक्षिप्त रूप में लिखना जो है संभव नहीं है, फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों। कहाँ तक संभव हो पाता है आप सबके आशीर्वाद पे निर्भर करता है दोस्तों। देखिएगा, कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या, कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या ने खुद को धन पाया था, ने खुद को धन पाया था। राम लला संग जन्मे लक्ष्मण, राम लला संग जन्मे लक्ष्मण। शत्रुघ्न भरत लाल भी आया था, भरत लाल भी आया था। गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ से राम प्रभु ने, गुरु वशिष्ठ से राम प्रभु ने शिक्षा का धन पाया था। विश्वामित्र महामुनि जैसा, विश्वामित्र महामुनि जैसा ज्ञानी बन याचक आया था, ज्ञानी बन याचक आया था। राम लखन ले गया साथ में, राम लखन ले गया साथ में। यज्ञ रक्षा हेतु लगाया था, यज्ञ रक्षा हेतु लगाया था। धर्म की रक्षा करी राम ने, धर्म की रक्षा करी राम ने। मुनि का यज्ञ बचाया था, मुनि का यज्ञ बचाया था। और खल सुबाहु और मार ताड़ का, खल सुबाहु और मार ताड़ का मारीच सिंधु तट पहुंचाया था, मारीच सिंधु तट पहुंचाया था। जा पहुंचे मुनि साथ स्वयंवर, जा पहुंचे मुनि साथ स्वयंवर। मिथिला का मान बढ़ाया था, जा पहुंचे मुनि साथ स्वयंवर। मिथिला का मान बढ़ाया था। देख के राम को पुष्प वाटिका, देख के राम को पुष्प वाटिका। सीता जी का मन भाया था। रामचंद्र ही पति रूप हो, रामचंद्र ही पति रूप हो। गौरी माँ से वर पाया था, गौरी माँ से वर पाया था। और जनक सभा में श्री रघुवर ने, जनक सभा में श्री रघुवर ने अपना तेज दिखाया था, जनक सभा में श्री रघुवर ने अपना तेज दिखाया था। गुरु आज्ञा से बढ़कर आगे, गुरु आज्ञा से बढ़कर आगे। शिव का धनुष उठाया था, शिव का धनुष उठाया था। अब बांटा पिनाक को। दोस्तों जो शिव जी का धनुष था उसका नाम पिनाक था। जिस धनुष के दो टुकड़े रामचंद्र जी ने कर दिए थे उसको पिनाक कहते थे दोस्तों। तो बांटा पिनाक को दो खंडों में, बांटा पिनाक को दो खंडों में अपना रंग जमाया था। और धनुष भंग की सुनकर चर्चा, धनुष भंग की सुनकर चर्चा।
परशुराम क्रोधातुर आया था, परशुराम क्रोधातुर आया था। भरी सभा में लखन लाल ने, भरी सभा में लखन लाल ने व्यंग्यों का बाण चलाया था, भरी सभा में लखन लाल ने व्यंग्यों का बाण चलाया था। देख परशु ऋषि को अति क्रोधित, देख परशु ऋषि को अति क्रोधित श्री राम मंद मुस्काया था, श्री राम मंद मुस्काया था। अनुज लखन हित, अनुज लखन हित क्षमा मांग, अनुज लखन हित क्षमा मांग। ऋषि चरणों में शीश नवाया था, ऋषि चरणों में शीश नवाया था। और जान राम को परम प्रभु। दोस्तों, रामचंद्र जी तो जो है समझ ही गए थे, परशुराम जी भी उनको पहचान गए थे कि ये मेरे परम प्रभु हैं और इन्हीं का मैं अवतार हूँ। तो दोस्तों, इसी पे मैंने पंक्तियां ये लिखी है कि अनुज लखन हित क्षमा मांग, ऋषि चरणों में शीश नवाया था। जान राम को परम प्रभु, जान राम को परम प्रभु। परशुराम बहुत ही लजाया था, परशुराम बहुत ही लजाया था। सब द्वेष क्रोध को त्याग के वो, सब द्वेष क्रोध को त्याग के वो फिर अपने धाम को ध्याया था। सीता ने डाल गले वरमाला, सीता ने डाल गले वरमाला। जगतपति को पति अपनाया था, जगतपति को पति अपनाया था, जगतपति को पति अपनाया था। दोस्तों, अभी यहीं तक जो है कंप्लीट कर पाया हूँ और आगे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, आप सबकी जो है शुभकामनाएं मिलती रहेंगी दोस्तों। तो अपनी इस संक्षिप्त रामायण को बहुत जल्द पूरा कर आप सबके हाथों तक पहुंचाने में मैं सक्षम हो जाऊंगा। और दोस्तों, मेरा आप सबको जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आप सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि आप सब आए, आप सब ने मेरा उत्साह वर्धन किया, आप सब जो है मेरे साथ पटल पे लगातार बने रहे और मुझे जो है आशीर्वाद देते रहे दोस्तों। और मैं इस जहां में जब तक जीवित रहूं दोस्तों, आप अपना ये प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे से ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। ये मनोहर साहित्यिक क्रिएशन, ये आपका रंगभूमि ग्रुप, नवोदय, सब जो है बिना आपके कुछ नहीं है दोस्तों। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। आप हैं तो रंगभूमि है, आप हैं तो नवोदय है, आप हैं तो मनोहर साहित्यिक क्रिएशन है। बिना आपके मैं अकेला कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं तो सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ दोस्तों। और आपको चलते चलते ये फिर से मैं सूचना देना चाहूंगा दोस्तों कि नवोदय की ये मनोहर साहित्यिक क्रिएशन के पेज से मैं आज लाइव हुआ दोस्तों। हमारे जो अनुज हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने आज मुझे इस पेज पे आने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा इस पेज पे आके। और उन्होंने एक ई पत्रिका निकाली है दोस्तों जिसका प्रवेशांक 5 सितंबर को जो है इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगा। और इसका जो मूल्य उन्होंने रखा है दोस्तों, मात्र 20 रुपए रखा है, बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रखा है दोस्तों। मात्र 20 रुपए में आप इसको जो है इंटरनेट पे आप पा सकते हैं दोस्तों। और इसमें आप अपनी रचनाएं भी प्रेषित कर सकते हैं। आप अपनी रचनाएं लिखिए, मनोहर साहित्यिक क्रिएशन पे जो है भेजिए और ई पत्रिका में आपकी रचनाएं छपेंगी दोस्तों। और इस प्रवेशांक में मेरी भी 2 रचनाएं जो है आप सबके सामने आ रही हैं दोस्तों, जो है जरूर देखिएगा। और मनोहर जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि इस पत्रिका में उन्होंने मुझे एक बहुत ही जो है प्रमुख स्थान दिया है दोस्तों। इस पत्रिका में जो है उन्होंने मुझे एज ए मुख्य सलाहकार, एज ए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है दोस्तों। तो इस पत्रिका में मुख्य सलाहकार के तौर पे मुझे अनुबंधित करने के लिए मैं मनोहर साहित्यिक क्रिएशन और श्री मनोरंजन श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और पहला वर्जन जो हमारा आने वाला है दोस्तों, जो है 5 तारीख को जो है आएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। आप सब जरूर पढ़िएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा दोस्तों। इसी के साथ जो है आप सबसे विदा लेता हूँ दोस्तों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फिर दोबारा कहीं जल्दी मिलेंगे, इसी पटल पर या किसी पटल पर कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी दोस्तों। जो है इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।